मोहम्मद आजम खान चाहे सपा में जाएं या बसपा में जाएं, दोनों ही पार्टी का 2027 के चुनाव में मातम तय है। ये लाइन, ये शब्द उत्तर प्रदेश के वर्तमान सरकार जो सत्ता में है, बीजेपी के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही है। क्योंकि कल जो है आजम खान लंबे समय के बाद जेल से छुटकारा पाए हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें राहत दी, उसके बाद ये कल छुटकारा हुए। आजम खान के तमाम समर्थक नारा लगाए। आप देखिए किस तरह से जो है गाड़ियों की लंबी कतार लग गई आजम खान के समर्थकों की। जिसके बाद जो सवाल चल रही थी, जो प्रश्न हमेशा चल रहा था, सुर्खियों में बना था कि आजम खान वर्तमान में अब जेल में छूटने के बाद बसपा में शामिल होंगे, बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़े होकर 2027 के चुनाव की रणनीति बनाएंगे और चुनाव में लड़ेंगे। वहीं दूसरे तरफ यह भी हो रहा था कि समाजवादी पार्टी में आजम खान थे और समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। लेकिन क्या वास्तव में जो केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल अकाउंट पे पोस्ट किया है कि आजम खान सपा में जाएं या बसपा में जाएं, दोनों का हार का मातम तय है 2027 के चुनाव में। लेकिन अब यहां यह सवाल खड़ी हो रही है, जो पूर्व में यह चर्चा चल रही थी कि आजम खान समाजवादी पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि आजम खान का कहना है कि समाजवादी पार्टी आजम खान के बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, इसलिए समाजवादी के साथ मैं नहीं रहूंगा। वहीं दूसरे तरफ यह चर्चा चल रहा था कि आजम खान अब बसपा में रहेंगे, अगर बसपा में नहीं रहेंगे तो बीजेपी के साथ शामिल होकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब तो यहां तय हो गया, कंफर्म हो गया। जिस तरह से बीजेपी के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आजम खान को लेकर बसपा और सपा के बारे में कहते हैं, इस तरह से लगता है कि आजम खान बीजेपी की तरफ नहीं जाने वाले हैं। आजम खान को लेकर बीजेपी नाखुश है। क्या अब आजम खान वास्तव में समाजवादी पार्टी के तरफ ही रहेंगे या फिर बीएसपी में जाएंगे? लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने आजम खान के बारे में बताया और बीजेपी के बारे में बताया है, आप वीडियो को देखिए। जहां एक पुरानी जगह पहुंचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। क्या अब लगता है कि आजम खान समाजवादी पार्टी में ही अखिलेश यादव के साथ ही रहेंगे या फिर अखिलेश यादव आजम खान को अपने पार्टी में रखेंगे? दूसरी तरफ जब से आजम खान जेल में थे तब से चर्चाएं चल रही थी कि समाजवादी आजम खान के साथ नहीं है, अब केवल आजम खान बीएसपी के साथ रहेंगे, जेल में छूटने के बाद बीएसपी में रहेंगे। वहीं पूर्व में तंजीमा फातिम को लेकर यह हुआ कि जो आजम खान की पत्नी है, बीएसपी के आवास पर बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, यह तय हुआ है कि बीएसपी के साथ अब आजम खान जेल में छूटने के बाद रहेंगे। लेकिन यह भी है कि आजम खान मायावती जी का हमेशा 36 का आंकड़ा चलता था। हाँ, समय समय पे एक दूसरे का दोनों सहयोग भी करते थे। आजम खान की प्रशंसा मायावती जी करती थी, मायावती जी की प्रशंसा आजम खान करते थे। वहीं जब आजम खान जेल में गए थे तो उस वक्त बीएसपी के सुप्रीमो मायावती जी ने यह कहा था कि आजम खान को जेल में बंद करना यानी कि कानून का गला घोटना है, जिससे साफ होता था कि मायावती जी का यह स्पष्ट कहना था कि आजम खान निर्दोष है। और 2019 की बात करें, आप देखिए ये आजम खान की प्रचार प्रसार कर रही थी मायावती जी जब सपा और बसपा का गठबंधन था। लेकिन सपा बसपा का गठबंधन ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया। आजम खान जो है सपा में थे, मायावती से दूर हो गए गठबंधन टूटने के बाद। लेकिन फिर उसके बाद जो इनके ऊपर धाराएं लगी और ये जेल में बंद हो गए, जिसके बाद चर्चा ये होने लगी कि समाजवादी अगर इनका साथ दिया होता तो आजम खान जेल में नहीं जाते। यानी कि वहां से लोग ये चर्चा करने लगे कि अब समाजवादी आजम खान का साथ नहीं दिया है तो आजम खान अब बसपा के साथ रहेंगे। और ये हो रहा था कि पश्चिमी यूपी में जो मुस्लिम दलित वोटर हैं, आजम खान की वजह से जो समाजवादी पार्टी में आती थी मुस्लिम वोटर, वही अगर आजम खान समाजवादी छोड़कर बसपा में जाते हैं तो मुस्लिम वोटर बसपा के साथ होंगे। दलित वोटर तो बसपा के साथ पश्चिमी यूपी में थी, लेकिन जो मुस्लिम सबसे ज्यादा संख्या में वोटर थे वह बसपा के साथ आएंगे। लोग ये उम्मीद करने लगे कि बसपा का 2027 के विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन होगा अगर जो है आजम खान शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब तो मामला पलट गया।
जो कहा जाता था कि आजम खान बसपा में जाएंगे, बसपा में नहीं गए तो बीजेपी ही में जाएंगे, लेकिन समाजवादी में वापस नहीं जाएंगे। लेकिन इस ट्विटर पोस्ट के बाद अखिलेश यादव ने जो आजम खान के बारे में कहा, बीजेपी के बारे में कहा, ऐसा तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि समाजवादी में आजम खान रहेंगे और समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव आजम खान को अपनी पार्टी में रोकेगी। इस वीडियो से तो स्पष्ट हो रही है। लेकिन बीजेपी में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया कि बसपा सपा का चाहे भले ही आजम खान दोनों में जाएं, दोनों का 27 में मातम तय है। यानी कि बीजेपी जो है आजम खान को बायकॉट कर रही है। लेकिन यहां भी आप कंफर्म स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो अपने भले के लिए अगर किसी क्षेत्र में किसी नेता के आने से, पार्टी में आने से वहां का वोट अच्छा परसेंटेज बढ़ता है, भले ही वह नेता कितना भी बड़ा मुजरिम हो और उस पार्टी हमेशा जो है उसकी बुराई की हो, तब भी चुनाव के समय उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। ठीक उसी तरह आजम खान को भी भले ही केशव प्रसाद मौर्य ऐसा कह रहे हैं, लेकिन समय आने पे शामिल भी कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि राजनीति का परिभाषा ही होता है कि अच्छे लोग खेलते हैं और मूर्ख जो होते हैं उसमें उलझकर अपने भाईचारा को खराब करते हैं। यानी कि राजनेता हम जैसे आम पब्लिक को, भोली भाला जनता को मूर्ख बनाती है और अपने राज करती है सत्ता पर। लेकिन अब आजम खान को लेकर ये नहीं मैं कह सकता हूं कि बीजेपी नहीं जाएगी। बीजेपी से लेकर समाजवादी, बसपा, अब हर एक पार्टी उनके पास जाएगी अपने में शामिल करने के लिए, क्योंकि पश्चिमी यूपी जो सबसे बड़ा वोट हब माना जाता है, वो भी मुस्लिम समुदाय का वोट हब, वह आजम खान को लेकर मजबूत हो सकता है। कोई पार्टी अगर आजम खान को अपनी पार्टी में शामिल करता है, इसीलिए हर पार्टियां आजम खान के पास अब जाएंगी। क्योंकि आजम खान जब सपा में गए थे, हालांकि उससे पहले बीएसपी में थे, लेकिन जब सपा में थे और गठबंधन थी सपा बसपा की, तो उस समय मुस्लिम वोटर पश्चिमी यूपी से अच्छी खासी सपा की ओर देखने को मिली थी।